नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जिस तरीके से बिहार के बेगूसराय से जो घटना सामने आई है जिसने की इंसानियत को शर्मसार कर दिया है, इसको लेकर के अब नीतीश सरकार से सवाल पूछा जा रहा है। बता दें कि तमाम बीजेपी नेता हैं जो कि नीतीश कुमार की इस खामोशी को लेकर के सवाल पूछ रहे हैं उनसे कि जो बिहार के बेगूसराय में शर्मनाक घटना हुई है, आखिर उस पर अब नीतीश कुमार जो है एक लफ्ज बोलते हुए क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। बता दें, दरअसल बिहार के बेगूसराय में एक लड़की को निर्वस्त्र करके कमरे में पिटाई की गई थी। इसी के साथ ही एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की भी उसके साथ पिटाई की गई थी। इस मामले को लेकर के पुलिस ने शिकायत तो दर्ज कर ली है, लेकिन अभी तक ना तो नीतीश कुमार की ओर से इसको लेकर के कोई बयान सामने आया है और ना ही राज्य के डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव की ओर से बयान आया है, जो कि मणिपुर को लेकर के बयान दे रहे थे और ये कह रहे थे कि मणिपुर का जो वाकया है वो बेहद शर्मनाक है। और साथ ही उन्होंने ये तक कह दिया था कि राहुल गांधी वहां पर जाते हैं लेकिन देश के प्रधानमंत्री वहां पर नहीं जाते हैं। लेकिन अब जब बिहार की घटना सामने आई है तो तेजस्वी यादव भी इस पर खामोश हैं। बता दें, दरअसल आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस दौरान उन्होंने नीतीश सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि देश के कुछ राज्यों में महिलाओं के खिलाफ जमकर अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं और कई राज्यों में इसके खिलाफ कोई कार्रवाई तक नहीं की गई है। बेगूसराय में जो हुआ वो हमारे सामने है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने इस पर एक शब्द भी नहीं बोला। उन्होंने इस पर चुप्पी साध रखी है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं मानवता को शर्मसार करती है। बिहार में नारी अस्मिता आज तार-तार हो गई है। इसी के साथ ही अगर हम बात बीजेपी नेता विनोद तावड़े की करें तो इन्होंने भी नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। वे कहते हैं कि बेहद स्तब्ध हूं। बिहार के बेगूसराय जिले में एक दलित महिला के साथ हुई शर्मनाक घटना मानवता के लिए कलंक है। बिहार में आए दिन हो रही इस तरीके की घटनाएं सिद्ध करती है कि नीतीश सरकार दिशाहीन और कर्तव्यहीन हो गई है। अपराधियों को कठोरतम दंड दिया जाए ताकि भविष्य में कोई ऐसा कुकृत्य करने के बारे में सोच भी ना सके। दरअसल ये मामला सामने आया है कि बेगूसराय में बंद कमरे में एक लड़की को निर्वस्त्र करके पीटा गया है, साथ ही एक अधेड़ व्यक्ति को भी पीटा गया है। वहीं इस मामले में बिहार पुलिस का ये कहना है कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 4 लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है पॉस्को एक्ट के तहत। बिहार पुलिस ने इस पूरे मामले की कार्रवाई की बात कही है, लेकिन इस बीच बिहार को लेकर के सियासत शुरू हो चुकी है। जो नीतीश कुमार और जो इंडिया लगातार मणिपुर की घटना को लेकर के केंद्र सरकार को घेर रहा था, वही बिहार अब इस मामले को लेकर के खुद घिर चुके हैं। बता दें कि सम्राट चौधरी से लेकर के गिरिराज सिंह समेत कई ऐसे नेता हैं जो कि इस वक्त नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर बिहार में महिला सुरक्षित है या नहीं है। बिहार में क्या कोई व्यक्ति स्वेच्छा से जी सकता है या नहीं जी सकता है। बता दें कि देखने को मिल रहा है कि ये जो मामला सामने आया है बेगूसराय से, उसमें लोगों ने एक लोक गायक को लड़की के साथ आपत्तिजनक हालत में रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके बाद दोनों को बंद कमरे में नग्न अवस्था में जमकर पीटा और उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में दोनों आपत्तिजनक हालत में हैं। कुछ लोग उन्हें पीट रहे हैं और कुछ उनका वीडियो बना रहे हैं। बता दें कि ये शर्मसार करने वाला वीडियो जब से सोशल मीडिया पर सामने आया है, लगातार नीतीश कुमार से सवाल किया जा रहा है। बता दें कि लड़की कपड़े से खुद को ढकने की कोशिश कर रही है। आरोप है कि लोक गायक हारमोनियम सिखाने के बहाने बहला फुसला कर लड़की के साथ गलत कार्य कर रहा था। घटना तेगड़ा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक अधेड़ पुरुष और लड़की को ग्रामीणों ने आपत्तिजनक अवस्था में बंद कमरे में पकड़ा और जबरदस्त दोनों की पिटाई कर दी। अधेड़ गांव में कीर्तन गाने का काम करता था। वहीं इस मामले में बेगूसराय के एमपी ने जांच कराने का आदेश दिया है। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इसी के साथ ही पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है और पॉस्को एक्ट के तहत मामला भी दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि इस घटना के बाद से ही बिहार की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी नीतीश सरकार पर
गंभीर आरोप लगा रही है। बता दें, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जमकर नीतीश सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि बेगूसराय में महिला को निर्वस्त्र कर पीटा गया दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, यह शर्मसार कर देने वाली घटना है। बिहार सरकार तुरंत इस पर कार्रवाई करे, एफआईआर दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज देना चाहिए। इसी के साथ ही गिरिराज सिंह ने भी जमकर यहां पर घेरा है नीतीश कुमार की सरकार को और बिहार की शासन व्यवस्था पर सवाल उठाया है। वो ट्वीट कर लिखते हैं, बेगूसराय के तेघड़ा थाना अंतर्गत पकडौल गांव में लड़की को निर्वस्त्र कर पीटा गया। अब इतनी जघन्य घिनौनी घटना की जिम्मेदारी लेने के नाम पर नीतीश कुमार समेत विपक्ष के तमाम लोग शुतुरमुर्ग की तरह जमीन में मुंह गड़ा देंगे। न्याय की उम्मीद किससे करें जब बिहार में कुर्सी की खातिर कानून व्यवस्था की बलि चढ़ा दी गई हो। इसी के साथ ही बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने न सिर्फ बिहार के बेगूसराय की इस घटना का जिक्र किया है, बल्कि बंगाल से लेकर के राजस्थान की घटना पर भी उन्होंने विपक्ष से सवाल किया है। और उनका कहना है कि क्या जिस तरीके से मणिपुर को लेकर के ये तमाम पार्टियां राजनीति कर रही थी, केंद्र सरकार से सवाल कर रही थी और लगातार मणिपुर के सीएम का इस्तीफा मांग रही थी, तो क्या जो घटना हुई है मणिपुर में, वहां पर तो ये तमाम लीडर्स जो है ये कह रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, मणिपुर की बेटी देश की बेटी है। लेकिन जब बिहार में ऐसा वाक्य होता है, ऐसी हरकत होती है, जघन्य अपराध होते हैं, तो क्या वो बेटी देश की बेटी नहीं होती है? तब क्या वो बेटी विपक्ष की बेटियां नहीं होती? जिसकी वजह से अब इन तमाम विपक्षी दलों ने खामोशी साध रखी है। अब कोई नीतीश सरकार से इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहा है? अब कोई बंगाल की ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगने की हिम्मत क्यों नहीं करता बंगाल की घटना को लेकर के? अब कोई राजस्थान के अशोक गहलोत का इस्तीफा क्यों नहीं मांगता जब इस तरीके की घटना सामने देखने को मिलती है? इसी के साथ ही बीजेपी एमएलसी दिलीप जायसवाल ने भी नीतीश सरकार पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि अत्यंत निंदनीय और इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। बेगूसराय जिले में एक दलित महिला के साथ हुई शर्मनाक घटना मानवता के लिए कलंक है। बिहार में आए दिन हो रही इस तरीके की अक्षम्य और असभ्य घटनाएं सिद्ध करती है कि नीतीश कुमार की सरकार दिशाहीन है, कर्तव्यहीन है और संवेदनहीन भी हो गई है। वहीं बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष वनथी श्रीनिवासन ने कहा कि बिहार के बेगूसराय में निर्वस्त्र करके एक महिला की पिटाई की गई। इस घटना पर भी गठबंधन के सभी नेता खामोश हैं, क्योंकि ये बीजेपी शासित प्रदेश में नहीं हुआ है। इनकी ये चुप्पी ही इनके महिला सुरक्षा की खोखली बातों को उजागर करती है। इसी के साथ ही अगर हम बात करें राकेश सिन्हा, जो कि एमपी हैं राज्यसभा के, उन्होंने भी नीतीश सरकार को घेरते हुए जंगल राज 2 बता दिया है इस पूरे घटना को लेकर के। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव राजीव रंजन ने कहा कि घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है वो बेहद शर्मनाक है। इस तरीके की घटना मानवता को शर्मसार करती है। राज्य सरकार ऐसी घटना के लिए सख्त एक्शन उठाएगी। आपको बता दें कि वहीं दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि इस घटना के सामने आने के बाद से ही बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमारे संज्ञान में यह पूरा मामला आया है कि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति और युवती आपत्तिजनक हालत में थे और उनके साथ कुछ लोग अभद्र व्यवहार कर रहे थे। मामले की गंभीरता को समझते हुए इसकी जांच स्थानीय थाने यानी कि तेघड़ा को दे दी गई है। पुलिस अध्यक्ष ने यह भी बताया कि अधेड़ उम्र के व्यक्ति का नाम किशन देव चौरसिया है और इस मामले की गंभीरता को समझते हुए युवती का बयान दर्ज कराया जा रहा है ताकि सुसंगत धाराओं में मामले को दर्ज कराया जा सके। इसके अलावा युवती का मेडिकल भी कराया जाएगा। आपको बता दें कि वहीं देखने को मिल रहा है कि जहां एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है तो 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से बिहार पुलिस यहां पर अपनी कार्रवाई कर रही है तो दूसरी ओर अब विपक्ष को लेकर के अब बड़ा सवाल है कि जो विपक्ष लगातार महिला सम्मान को लेकर के हंगामा कर रहा था, सवाल कर रहा था केंद्र सरकार से और बार बार ये दलीलें दी जा रही थी कि बीजेपी के शासन में महिलाओं
के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। मणिपुर की घटना हुई है, यहां पर इस तरीके की घटना बड़ा सवाल खड़ा करती है कि मणिपुर में महिलाओं की सुरक्षा हो ही नहीं रही है और केंद्र की जो मोदी सरकार है वो बेहद खामोश है। लेकिन अब जब तस्वीर जो है बिहार से सामने आती है नीतीश कुमार को लेकर के और इसी के साथ ही पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को भी उजागर करती है, तब जाकर के विपक्ष अब इस पूरे मामले को लेकर के खामोश है। एक भी विपक्ष का नेता राजस्थान में हो रही महिलाओं के अत्याचार पर कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं ट्वीट करता, ना तो बंगाल की घटना को लेकर के कोई आगे आता है, बोलने की कोशिश करता है और ना ही बिहार की इस घटना पर कोई एक विपक्ष का नेता ट्वीट करते हुए नजर आ रहा हो। कल तक तो प्रियंका गांधी वाड्रा हो या फिर सुप्रिया श्रीनेत हो, तमाम ऐसे विपक्ष के नेता थे जो कि लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहे थे और सवाल कर रहे थे। कहीं ना कहीं जिस तरीके से 26 पार्टियों का यह महागठबंधन बना है, नाम तो इन्होंने इंडिया दे दिया है और इनका कहना है कि ये महिला सुरक्षा को लेकर के बात करेंगे, देश में बेरोजगारी को लेकर के बात करेंगे, गरीबी को लेकर के बात करेंगे। लेकिन यहीं से इनके तमाम खोखले वादों की पोल साफ तौर से खुलती हुई दिखाई दे रही है और सवाल ऐसे में ये उठता है कि अगर इसी तरीके से इनका डबल स्टैंडर्ड रहा तो क्या जनता इन पर विश्वास करेगी? फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।